गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब अब तक आपको थर्ड टर्म के पूरे अभ्यास प्रश्नों को एक बार मैं दोबारा दे चुकी हूँ और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने जो आपके अभ्यास प्रश्न के उत्तर हैं अब तक आप उसे मैच कर लिए होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेसन 17 और 18 का रिवीजन करने जा रहे हैं। उसके साथ मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि आपको पहले भी जो है इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया जा चुका है कि आपको जो है किस तरीके से जो है आपके प्रश्न पत्र होंगे, और जैसा कि आपने सेकेंड टर्म दिया है तो आप स्वयं भी जानते हैं कि आपका प्रश्न पत्र थर्ड टर्म में कैसा होगा। तो जैसा जैसा पैटर्न आपके सेकेंड टर्म में प्रश्न पत्र का प्रारूप था वैसे ही थर्ड टर्म का होगा। शब्दार्थ आएंगे, आपकी कविता की पंक्तियाँ आएंगी बीच से कवि के नाम के साथ। उसके साथ ही सारे प्रश्नोत्तर मौखिक लघु दीर्घ इसे आप पूरा तैयार करेंगे, अभ्यास प्रश्न और उसके साथ ही संदर्भ प्रसंग भावार्थ। तो जो भी आपके थर्ड टर्म का सिलेबस है आपको उसे पूरा पढ़ना है। और अब मुझे नहीं लगता है कि अब भी किसी बच्चे का काम आधा अधूरा होगा। सारी चीज़ें आपको क्रमशः जो है दी जा चुकी हैं। तो एक बार बच्चों फिर से हम लोग लेसन 17 और 18 जिसमें मैं आपको पढ़ा रही थी, इस पाठ के आपको प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्नों का मैंने आपको PDF दिया था। तो एक बार चलिए हम लोग एक बार फिर से, वैसे मैं आपको दोबारा भेज चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप किसी प्रश्न को इग्नोर मत कीजिएगा, चाहे वो अभ्यास प्रश्न हो या प्रश्नोत्तर है। जो भी आपके थर्ड टर्म का सिलेबस है उसे आपको पूरा पढ़ना है। कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। पाठ को अच्छे से रीड करिएगा, पाठ के लेखक या लेखिका जो भी हैं उसे याद करिएगा, पाठ की विधा को भी तैयार रखिएगा। जब आप पाठ अच्छे से रीड किए रहेंगे, पढ़े होंगे, तो बीच से कोई भी पंक्ति उठा के पूछी जाए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं कि जो पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी जाएँ उसका उत्तर उसी पंक्ति में मिल जाए, जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो उत्तर आपके पाठ पे आधारित भी हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप सारे पाठ को स्वयं भी अच्छे से रीड करें। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और देखते हैं पाठ 17 और 18 क्या है। पेज 127 पर मौखिक उत्तर है सबसे पहले, सॉरी बहुविकल्पी प्रश्न। सही उत्तर पे सही का निशान है। मॉरिशस जाने के लिए लेखक की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आलस्य से भरी। मॉरिशस में अधिकांश लोग कहाँ के हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम किसने किया? रामायण ने। उसके बाद बच्चों पठित गद्यांश है, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे, इसका भी आपको सारी चीज़ें PDF दी जा चुकी हैं तो मैं इसे दोबारा नहीं करने जा रही हूँ। पेज टर्न करिए, पेज 128 पर आइए। नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण छाट कर बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है। तो आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे साक्षी अच्छा गाती है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है? क्रिया विशेषण। मैं रोज घूमने जाती हूँ, रोज क्या है? क्रिया विशेषण। मेरा घर विद्यालय के पास है, तो पास क्या है? क्रिया विशेषण। दर्शक जोर जोर से हंसने लगे, तो जोर जोर से क्रिया विशेषण। अंकिता कम खाती है, कम क्या है? क्रिया विशेषण। नीचे दिए शब्दों के दो दो अर्थ, जैसे सूत्र, धागा और गणितीय सूत्र। अर्थ मतलब धन संपत्ति, जग संसार और बर्तन। ताड़ एक प्रकार का वृक्ष या फिर भापना। अंबर आकाश या वस्त्र। फल खाने का फल या फिर परिणाम। नीचे दिए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची, गर्व का अहंकार, दर्प, दंभ। बच्चों, ये जरूरी नहीं कि ये जो मैंने लिखा यही हो, गर्व के और भी पर्यायवाची होते हैं तो आप उसे भी लिख सकते हैं, बशर्ते वो सही होना चाहिए। वन जंगल कानन विपिन। इच्छा अभिलाषा लालसा कामना। सरोवर तालाब जलाशय पुष्कर। चंद्रमा चांद हिमांशु और इंदु। उसके बाद है ये प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए, ये आप कर लिए होंगे। उचित स्थान पर जो है यहाँ पे देखिए अर्धचंद्र है, तो ये भी आप कर लिए होंगे। डॉक्टर, डॉल, ये सारा चीज़ आपको दिया जा चुका है। विशेषण रेखांकित कर भेद भी लिखिए। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी, तो 8-10 बच्चों ये आपका है, ये आपका विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कारक रेखांकित कर नाम भी लिखिए, मतलब बताना है कि इसमें कारक क्या है और उसका नाम बताना है। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया। हिरणों के ये संबंध कारक है, झुंड ने कर्ता कारक।
लिंग बदलना है, कवि का कवित्री, श्रृंग का सिंगनी, हिरण का हिरणी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी। संज्ञा रेखांकित कर भेद लिखिए। मुझे मॉरिशस जाना है, मॉरिशस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कारक रेखांकित कर भेद बताना है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है, तो शहर से अपादान कारक। सही जगह पे अनुनासिक और वो लगाना है, अनुनासिक और अनुस्वार लगाना है। तो इसे आप करिएगा, ये भी आपको करवाया जा चुका है। सर्वनाम रेखांकित कर भेद भी लिखिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया आलस्य और थकावट से भरी थी, तो मेरी आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम और यह है उत्तम पुरुष। फिर है दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करना है। जैसे देश उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर एक एक शब्द बनाना है। जैसे देश, तो यहाँ पे वी लगा दिए विदेश, और प्रत्यय में ई लगा दिए देशीय। उसी तरीके से रक्षा का सुरक्षा और रक्षित, फल का प्रतिफल फलित, ज्ञान का अज्ञान और ज्ञानी, दूर का सुदूर और दूरी। बच्चों ये करते समय बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद लगता है। फिर है आपका 18वां लेसन उखड़े खंभे। इसके भी बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। राजा किसके मिलने पर मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाएगा? तो फंदा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ, किसने कहा? राजा ने। मजदूर को किसने खंभे उखाड़ने का हुक्म दिया? ओवरसियर ने। रंगीन शब्दों में क्रिया विशेषण भेद पहचानना है। ये आपका पेज 136 पे है। तो रात कालवाचक, देर रीतिवाचक, पास स्थानवाचक, रातों रात कालवाचक, सुबह कालवाचक और थोड़ा परिमाणवाचक। उसके बाद है उचित पर्यायवाची पे निशान लगाना है। जैसे दुष्ट का कुटिल, राजा नृप, भूमि वसुधा, मजदूर श्रमिक। उसके बाद बच्चों आ जाइए पेज 137 पे। तो देखिए जैसे क प्लस श प्लस अ मिलके क्षमा, उसी तरीके से ज प्लस इया प्लस अ मिलके ज्ञानी, त प्लस र प्लस अ मिलके त्रिशूल, श प्लस र प्लस अ मिलके श्रमिक। उसके बाद है नए नए शब्द बनाना। इसे भी आप स्वयं करिएगा, जरूरी नहीं जो शब्द मैंने बनाया वही आप बनाइए, इसके अलावा भी आप शब्द बना सकते हैं। बस बनाते समय आप ये ध्यान दीजिएगा कि जिस भी शब्द का आप चयन कर रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए, मतलब उस शब्द का मतलब होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों 5वां पाठ में ढूंढ कर 4 अंग्रेजी शब्द और 4 उर्दू शब्द लिखना है। तो अंग्रेजी शब्द ओवरसियर, इंजीनियर, सेक्रेटरी और पावर हाउस। उर्दू शब्द मुनाफाखोरों, कैफियत, फंदा, हुजूर। उसके बाद विराम चिन्ह, ये भी आपको दिया गया है, तो इसे भी आप करिएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका पूरा जो है थर्ड टर्म का सिलेबस समाप्त होता है। और मैं सारी चीज़ें आपको दे चुकी हूँ। कविता मैंने बता दिया, 2 कविता है, आ रही रवि की सवारी और एक तिनका। दोनों कविता आप तैयार करिएगा। दोनों कविता कहीं से कोई भी पंक्ति उठा के पूछी जा सकती है। एक तिनका का भावार्थ भी लिखाया गया, तो आप भावार्थ के लिए भी उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था आपका पूरा सिलेबस। इसके पहले वाले यानी कल के वीडियो के साथ मैंने आपको जो है पूरे अभ्यास प्रश्नों का PDF दिया है। इस वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से सारे प्रश्न उत्तर का भी आपको अटैचमेंट दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लास वर्क कॉपी से आप अपना मिला लीजिएगा कि आपने सही उत्तर लिखा है या नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से रखेंगे। एग्ज़ाम में आप सुंदर राइटिंग में और अच्छे से लिखिएगा। कोशिश करिएगा कि आप सीक्वेंस में प्रश्नों के उत्तरों को लिखें। बच्चों आप लिखने में त्रुटियां करते हैं, तो बेहतर यही है कि जो कठिन शब्द है उसे आप रफ कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके लिखने में जो त्रुटियां होती हैं वो कम से कम हो। क्योंकि आपको याद तो रहता है, और जब आप लिखते हैं कॉपी में तो वहाँ पे आप लिखते समय त्रुटियां करते हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। जो 1 वर्ड आंसर है उसे ज़रूर लिख कर प्रैक्टिस करें। तो बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार, और अच्छे से पढ़ाई करिए और ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से लिखिएगा, समझते हुए लिखिएगा, सारा कुछ पढ़ाया गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है हिंदी 2 आपके थर्ड टर्म के सिलेबस से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।